हमारा लेसन है वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स। आज हम पढ़ेंगे चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा अर्धचालक। पहला नंबर हेडिंग डालिए चालक। चालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, वे धातुएं चालक कहलाती हैं। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। सेकंड, इसमें से विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है। इसमें से विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है? इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध कम होता है। वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से या सुगमता से प्रवाहित हो जाए चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। इसका एक और नाम होता है सुचालक। सुचालक। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कुछ विशेष गुणधर्म के बारे में जानेंगे। आप लोग हेडिंग डालो चालक के गुणधर्म। इसको मिटा दो। अब हम देखेंगे चालक के गुणधर्म। ठीक है, चालक में कौन कौन से गुणधर्म होना चाहिए या कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चालक जो होता है हमारा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, सस्ता होगा तभी तो हम वैद्युतिक कार्यों के लिए इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर डालो, चालक सस्ता होना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चालक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसका तीसरा गुण है कि ये तन्य होना चाहिए, मतलब चालक में जो है धातुओं में तन्यता का गुण होना चाहिए, जिससे कि हम उसके पतले तार खींच सकें। ठीक है, चालक तन्य होना चाहिए। इसको इंग्लिश में डक्टाइल कहते हैं। तन्य होना चाहिए, जिससे इसके तार वगैरह हम खींच सकें। खींचे जा सकें। इसका चौथा गुण होता है ये आघातवर्ध्य होना चाहिए। आघातवर्ध्य मतलब जब इसको ठोके या पीटे तो इसकी चादरें आसानी से बनाई जा सके। ठीक है, और ठोकने और पीटने पर भंगुरता का गुण इसमें ना आए, मतलब वो टूट के बिखरे नहीं। ठीक है, इसलिए चालक हमेशा आघातवर्ध्य होना चाहिए। इसका पांचवा गुण है चालक हमेशा मजबूत और सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ मतलब टफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ओवरहेड लाइन में चालक लेंगे तो वो खींचेगा भी, उसको झोल भी सहन करना पड़ेगा। तो अगर वो ये नहीं रहेगा
क्या मजबूत नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगा ज्यादा खींचने पर, ठीक है। इसलिए वो हमेशा सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए। नंबर 6वां इसका गुणधर्म है, हमेशा चालक वेदर प्रूफ होना चाहिए। क्या? वातावरणीय प्रभावों से अप्रभावित रहना चाहिए। अगर उसमें पानी गिर रहा है, ज्यादा वर्षा हो रही है, नमी आ रही है, धूल धूप, इन सभी चीजों से अप्रभावित रहना चाहिए, ठीक है। प्रभावों से अप्रभावित। नंबर 3 डालिए सोना, जिसको गोल्ड भी कहते हैं। ये भी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। ये कैसी धातु है? पीले रंग की धातु होती है। सोना का कलर पीला होता है ना, पीले रंग की धातु होती है, परंतु बहुत महंगा होने के कारण या बहुत मूल्यवान होने के कारण, बहुत मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग वैद्युतिक कार्यों के लिए, वैद्युतिक कार्यों के लिए नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो बहुत नगण्य रूप से किया जाता है, ठीक है। रूप में किया जाता है। अब इसकी चालकता जो होती है 70% होती है। सोने की चालकता कितनी होती है? 70%, ठीक है। अगला लिखिए, 4th नंबर डालिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये भी एक चालक धातु है और इसके भी तार बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक होता है Al। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। ये भी बहुत सस्ता होता है। इसकी चालकता जो होती है 60% होती है, ठीक है। इसकी चालकता 60% होती है। ये सस्ती धातु है। चूंकि भारत में बहुतायत मात्रा में इसका उत्पादन हो जाता है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसके लिए ओवरहेड लाइनों में एल्यूमिनियम तारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये तांबे की अपेक्षा कम सुदृढ़ होती है, ठीक है। इसलिए वैद्युतिक कार्यों में ज्यादातर हम तांबे का ही प्रयोग करते हैं। सस्ती होती है, आसानी से उपलब्ध होती है, तन्य होती है, इसका उपयोग भी वैद्युतिक तारों में किया जाता है। सातवां है टंगस्टन। नंबर 5 डालो, टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं? टंगस्टन धातु जो होती है, जो लैंपों के फिलामेंट बनते हैं ना, लैंपों के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। अगला नंबर डालो, नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु एक मिश्र धातु होती है जो 20% क्रोमियम, 20% क्रोमियम और 80%
निकिल से मिलकर बनी होती है। ये एक मिश्र धातु होती है, 20% क्रोमियम और 80% निकिल से मिलकर बनती है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट, आपके प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सब के फिलामेंट जो बनाए जाते हैं नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 7वां, सीसा और टिन। सीसा एवं टिन। लेड एक प्रकार का चालक होता है, टिन भी एक प्रकार की धातु होती है। इसका उपयोग फ्यूज वायर और सोल्डरिंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। फ्यूज वायर एवं सोल्डरिंग। नंबर 8वां, जस्ता। जस्ता जिसको इंग्लिश में जिंक कहते हैं, लोहे के ऊपर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है। लोहे पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट डालो, लोहा। लोहा भी एक प्रकार की धातु है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मशीनों की बॉडी बनाने के लिए करते हैं। मशीनों की बॉडी बनाने के लिए। बॉडी बनाने के लिए, मशीनों की बॉडी बनाने के लिए और चुंबक बनाने के लिए। लोहे का इस्तेमाल करते हैं। जस्ते में और क्या है? जो जीआई तार सुने हो ना आप लोगों ने, जीआई तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को ही गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या होती है? धातुएं जो होती हैं, चालक तार जो होते हैं हमारे, पीटीसी होते हैं। क्या होते हैं? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। धातु जो होती हैं पीटीसी होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं धनात्मक ताप गुणांक। मतलब इनका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर देखेंगे चालक के उदाहरण। ठीक है। सबसे पहला चालक होता है चांदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर। इसका प्रतीक होता है एजी। ठीक है। ये चांदी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। या विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसकी चालकता जो होती है 98% होती है।
ठीक है। चांदी क्या होती है? सफेद कलर की धातु होती है, कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है, आघातवर्ध्य धातु होती है और तन्य धातु भी होती है। चांदी के तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। लिखिए आघातवर्ध्य, तन्य व कम विशिष्ट प्रतिरोध। कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है, लेकिन बहुत अधिक मूल्यवान होने के कारण इसका जनरली हम वैद्युतिक कार्यों में उपयोग नहीं करते हैं। बहुत कम मात्रा में नगण्य रूप से इसका उपयोग करते हैं, जैसे रिले और हमारे स्टार्टर्स जो होते हैं उनके कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए हम चांदी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मूल्यवान होने के कारण क्योंकि हमने इसके गुणधर्म में पढ़े हैं कि चालक जो होना चाहिए सस्ता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चांदी कैसी धातु होती है? बहुत महंगी धातु होती है, ठीक है। इसलिए हम सामान्य वैद्युतिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं कर सकते। बस कुछ जहां पे बहुत जरूरी है, जैसे होने के कारण रिले व स्टार्टर्स के संयोजक बिंदु बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है नंबर 2 डालिए। दूसरा होता है तांबा। ये भी तन्यता, आघात वर्धनीयता, कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है तांबा, और सामान्य तौर पे तांबे का ही उपयोग हम अपने वैद्युतिक कार्यों के लिए करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है, आसानी से उपलब्ध भी होता है। और तांबा किस रंग की धातु होती है? मटमैली लाल रंग की धातु, कम विशिष्ट प्रतिरोध, तन्य, आघातवर्ध्य धातु होती है। सस्ती भी होती है और आसानी से उपलब्ध भी होती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? तार बनाने में, केबल्स बनाने में, बस बार बनाने में, सभी मशीनों के वाइंडिंग के लिए भी हम तांबे के तार का ही यूज करते हैं। मशीनों की वाइंडिंग के लिए, मशीनों की वाइंडिंग करने के लिए भी तांबे का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी चालकता 90% होती है। इसकी चालकता कितनी होती है? 90%, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर।